सरकार नबी आने वाले नहीं है। अब नबी की जो थी चीज वो पीर ओलिया और बुजुर्गों को देंगे कि अब आप ही नबी हो, आप ही समझाने वाले और आप ही उम्मत को रास्ता देने वाले। नबी वापिस नहीं आएगा। अब आप श्री का आने में हमारा दिल खुश है। अल्लाह ताला हमारा ईमान ताजा है और आपका आना हमारे मुबारक है। ऐसे ऐसे आदमियों की बहुत जरूरत है, क्योंकि खाली बैठे कुछ भी नहीं है। अल्लाह ही बेहतर जाने, अल्लाह ना करे आगे वो अमल वो मेरा परवरदिगार जाने नहीं जाने। हम तो सिर्फ बैठे बैठे अल्लाह अल्लाह करे अनजान में जानते हुए ये अल्लाह का आसान है मेरा परवरदिगार का। इधर ऐसी कौम भटकी हुई है, इस पूरी कौम के लिए दुआ करके जाओ। हमारी कौम बहुत दूर है, खुदा ही बेहतर जाने कि मेरा अल्लाह जाने। मेरा नज़ामुद्दीन का वादा था कि ये अल्लाह मेरे को 40 दिन की जमात में निकाल। अल्लाह ने निकाल दिया। फिर 4 महीने की मैंने क्या जमात में भी निकल के अगर इनका सबका ईमान बन जाए तो भी शुक्र है। अल्लाह अल्लाह तो करेगा ना, किधर से ही कान पकड़ो। फिर भी नहीं आए कब्जे में, एक भी नहीं आया। तो तुम्हारे समझाते कबीले के अंदर ऐसा सरकार ने कोई अल्लाह वाला भेजा भी तो नहीं ना। अब भेजा तो अमल करो, ये दीन का रास्ता बताना आगे। यही हमारे गोत है, यही खाजा है, यही नबी है, सब कुछ ही है हमारे लिए। मान के नहीं जनाब, तो यही बात भी है जो सब कुछ है। हम तो खाजा को भी इनकी शकल में देख रहे हैं, गोश्त को भी इनकी शकल में देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुछ है सब ये हमारे है, हमारा ईमान इनके पीछे। बस 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 सब नबी के गुलाम है, हम चाहते रहे उनके दर के। सबको नौकरी दी है, हम उसकी नौकरी कर रहे हैं। बस अल्लाह नौकरी कबूल कर ले। आमीन सुभान। हर एक दुनिया में जितने भी बड़े काम है, कोई डॉक्टर ही सबसे बड़ा काम है, कोई बोलता है कोई प्रोफेसर ही बड़ा काम है, कोई बोलता है साइंटिस्ट का बड़ा काम है। सबसे बड़ा काम वो जो सबसे बड़े मालिक का काम करे। तो दुनिया में सबसे बड़ा मालिक कायनात का एक ही रब, और उसका काम है दीन की तबलीग करना, लोगों तक दीन पहुंचाना, अल्लाह उसके रसूल का पैगाम पहुंचाना। क्योंकि अल्लाह का नबी कभी अल्लाह है, अल्लाह के अंदर जलाल भी है और जमाल भी है, यानी गुस्सा और मोहब्बत दोनों चीज़ें। लेकिन अल्लाह का गुस्सा पहले रब्बे जल्ले जलाला हुआ, तो जलाल बहुत ज़्यादा है। तो उस जलाल को कम करने के लिए कुछ चाहिए था, तो उसने अपने रबूबियत के अंदर से नूर मुस्तफ़ा को निकाला और रहमतुल लिल आलमीन बना दिया कि उसके जलाल पे उसकी रहमत गालिब आ जाए। और उस नूर को हमारे लिए भेज दिया, इन बशर के लिबास में भेज दिया कि मैं इंसाफ करूंगा, ये सजा करोगे इतनी गुना, ये गुना करोगे इतनी सजा, ये करो, वो सजा में उसका कोई रद्द नहीं हो सकता। लेकिन उससे बचाने के लिए उसकी रहमत को भेज दिया कि तू ये दामन पकड़ ले तो वो गुनाह से भी माफ, तू ये कर ले तो वो गुनाह से भी माफ, तू ये दामन पकड़ ले तो इससे भी माफ। तो उसकी रहमत जो है वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कामयाबी दुनिया और आखिरत दोनों की नबी के तरीकों पे है। इससे हटके कोई तरीका, कोई साइंटिस्ट, कोई मजहब नबी के तरीके से हट के कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मुसलमान को मैंने हुकूमत के लिए बनाया बशर्ते वो मोमिन बन जाए। यानी आज हमारी हालात बस से ज़्यादा बदतर और दलितों से ज़्यादा ख़राब हैं। किस बिना पर? क्योंकि हमने शरीयत मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है, सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है, अल्लाह और नबी का रास्ता छोड़। इसलिए अगर हम नाबिज पे रास्ते आ जाएं फिर से हम हुकूमत में आ सकते हैं। वादा है ना मेरे रब का, और मेरा रब कभी वादा झूठा नहीं करता। और वो आपको दिखाया, हमें हिंदुस्तान को में दिखाया। जब गरीब नवाज मेरे सरकार आए थे तो यहाँ कितने मुसलमान थे? कोई नहीं था। वही सरकार के साथ 100, 150 या 300 लोग थे, वही थे, बराबर। बाकी जितनी भी कौम है सब गैर मुसलमान थी। तो वो इतने से लोग होके ढाका से लेके पेशावर से लेके ढाका तक सफर करा और 90 लाख मुसलमानों को बना दिया। और वहां से लेके आज तक अंग्रेजों के जमाने तक 700 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। हमारी तादाद कितनी थी? 200 पे 1। हिंदुस्तान में कितने थे? 200 पे। आज हम कितने हैं? 100 पे 25।
फिर भी हमारी हालत बहुत खराब है, क्योंकि वो 200 पे एक थे ना, वो भी गालिब थे क्योंकि ईमान वाले थे। तो हमारे हम लोग ने ईमान कमजोर नहीं है, हम कमजोर हो गए, ईमान पे नहीं है। ईमान तो बहुत मजबूत है, और अल्लाह का वादा मोमिनों के लिए है, जन्नत का वादा मोमिन के लिए है ना। मुसलमान तो सब है, शिया भी मुसलमान है, सुन्नी भी मुसलमान है, देवबंदी भी मुसलमान है, वहाबी भी मुसलमान है, सब मुसलमान। लेकिन 72 सिख फिरके जहन्नम में कौन जाएंगे? काफिरों को तो आते ही नहीं, उनको तो एग्जाम का बिठाया ही नहीं अल्लाह ने, मरा इतने जहन्नम ही। लेकिन 72 फिरके उनके एग्जाम के लिए भाई तो कौन पास होगा? तो अल्लाह ने 3 मयार रखे हैं, 3 मयार रखा है। 3 एग्जाम है, पहले एग्जाम में जो पास होगा उसको दूसरे एग्जाम में बिठाया जाएगा, दूसरे एग्जाम में पास हो जाएगा उसको फाइनल एग्जाम में बिठाया जाएगा। तो फाइनल एग्जाम है क्या? वो मरने के बाद शुरू होती है। जब इंसान कोई भी मरेगा, हम भूल चुके हैं कि मरने के बाद क्या होना है। हमको यही मालूम है कि बस हमने खा लिया, पी लिया, बच्चे पैदा कर लिए, बूढ़े हो गए, घर बना लिया, ये कामयाब हो गए। ये कामयाबी नहीं है, ये दुनिया धोखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला पूरी कायनात में सबसे गंदी चीज कोई है तो बोले दुनिया दौलत। दौलत को जरूरत समझो। मट्टी तुम पैरों के नीचे रखोगे तो अच्छी रहेगी बराबर, लेकिन अगर तुम उसको ओढ़ लोगे तो कब्र बन जाएगी। तो ये मट्टी है, दुनिया धोखा है। असल कामयाबी वो है, ये जो दुनिया जिंदगी हमारी 10 साल 50 साल बहुत 100 साल तो आपको कोई मामला ही नहीं है, तो 60-70 एवरेज आ गई है। सबको मरना है, मरने के बाद क्या? हम तो बोले भाई हमको मर गए बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। वो काफिरों का यकीन है कि जल गए, लेकिन मेरा रब हर शय पे कादिर है। वो एक गंदे पानी के कतरे से हमको पैदा कर सकता है तो मट्टी में से पैदा करेगा, आग में से भी पैदा करेगा। किसी भी तरीके से तुम मर जाओ तो कयामत के रोज फिर खड़ा करेगा, और खड़ा कर देगा हिसाब का। बोल तेरी जवानी किस में गुजारी, बोल बाल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, ये सवाल होगा। और सबसे पहले तो कब्र में सवाल है, दफनाते ही फरिश्ते आगे खड़े हो जाएंगे, मन रब होगा, तेरा रब कौन है? तूने जाना था अपने रब को? नहीं जाना था। तू तो दौलत को अपना रब मान रहा था, है? तू तो घर बार को अपना रब मान रहा था, बराबर। तेरा दीन क्या है? क्या दीन है? मैं तो जगदीश हूँ, मैं तो रंजीत हूँ, मैं तो तेरा दीन क्या है? तो ये 3 एग्जाम उन लोगों के लिए जो फाइनल एग्जाम में बिठा लेंगे। तो पहली एग्जाम क्या है? या आज जो कब्र में 3 सवाल है ना, उसका मसला हल आज के आज समझ लो, दिलों में बिठा लो, उतार लो। पहला सवाल होगा कि रब मन रब्बों का, बराबर। तो दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं? जितने भी मज़ाहिब है, किसी ने बोला शंकर, किसी ने बोला गणेश, किसी ने बोला पहले एग्जाम में फेल हो गया। जिसने बोला अल्लाह एक वादा ला शरीक, तो वो कितने लोग ऐसे बोलते, कितने मजहब? क्रिश्चियन भी अल्लाह एक में मानते हैं, सिख लोग भी अल्लाह एक में मानते हैं, वह एक ही परमात्मा है, बराबर। दिगंबर जैन भी एक खुदा में मानते हैं, बराबर। यहूदी भी एक खुदा में मानते हैं। तो अब जो खाली एक खुदा में मानने वाले हैं वो दूसरे एग्जाम के लिए तैयार होंगे। बाकी 2 खुदा, 3 खुदा, 4 खुदा वाले वो सब एग्जाम दूसरे के काबिल ही नहीं है, बराबर। अब दूसरे एग्जाम का सवाल है,